नमस्कार. इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. गोमंतकीयांचं आरोग्य कसं सुदृढ राहावं यासाठी इन गोवा आजपासून एक विशेष कार्यक्रम तुमच्यासमोर घेऊन येत आहे आणि ज्यासाठी आम्हाला RG हॉस्पिटलचं सहकार्य लाभलं आहे. मूत्रसंस्थेचे विकार आणि मूतखडा या जीवघेण्या आजारांवर उपचार करण्यात RG स्टोन यूरोलॉजी अँड लॅप्रोस्कोपी हॉस्पिटल देशात अग्रेसर आहे. या हॉस्पिटलचा पाया 1986 मध्ये मुंबईत घालण्यात आला होता. या हॉस्पिटलनं 30 वर्षात संपूर्ण देशात जाळा विणलाय. यांनीच देशात प्रथम आधुनिक उपचार पद्धत सुरू केली आहे. यामध्ये कोणतीही शस्त्रक्रिया न करता लेझरद्वारे मूत्राशयातील खडे अर्थात किडनी स्टोनवर उपचार पद्धती केली जाते. गेल्या 30 वर्षात रुग्णांना आधुनिक पद्धतीनं ह्या हॉस्पिटलनं उपचार दिलेले आहेत. या हॉस्पिटलची यशोगाथा आज आपण जाणून घेणार आहोत. त्यासाठी आपल्याबरोबर हॉस्पिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत किरण कुमारजी आणि या हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ डॉक्टर गिल ही आपल्याबरोबर आहेत. त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत. किडनी स्टोन म्हणजे काय, किडनीचे विकार अजून काय असतात, RG हॉस्पिटल त्याला कशा पद्धतीनं ट्रीट करते, कशा पद्धतीनं उपचार देते आणि आलेल्या रुग्णांना कशा पद्धतीनं RG हॉस्पिटलमध्ये सेवा दिली जाते, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण जाणून घेणार आहोत. सुरुवातीला आपण किरण कुमार यांच्याशी बातचीत करणार आहोत, जे RG हॉस्पिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. त्यांच्याशी आपण बातचीत करूया. किरण कुमार सर, आप हमें बताइए, नमस्कार, कि किस तरह से RG हॉस्पिटल का काम गोवा में शुरू है और कैसे चल रहा है अभी तक? RG एक्चुअली जो RG का मेनली स्पेशलिस्ट है यूरोलॉजी एंड लैप्रोस्कोपिक है. ये पिछले ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से ये शुरुआत हो गई. इनिशियली इट वाज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र, मुंबई. स्लोली अभी फिलहाल एज ऑन डेट वी हैव 16 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया. सो कमिंग टू द RG Goa branch, we are specialized in urology, laparoscopic surgeries. Like as you know, like Dr. Gill, he is our chief urologist, takes care of entire all urology and other any complicated kidney related issues is being taken. And we have a laparoscopic surgeon, full-time surgeon, who's take care of all other things. RG हॉस्पिटल में जब गोवा में आया था तो सिर्फ किडनी स्टोन रिलेटेड बीमारियों पे उपचार किए जाते थे, लेकिन अभी RG स्टोन ने अपना एक्सपांड बढ़ाया है, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है. क्या है वो? अभी जब RG वाज स्टार्टेड इन गोवा, पिछले 9 साल हो गए. पिछले स्टार्टिंग वी आर स्टार्टेड विद यूरोलॉजी एंड लैप्रोस्कोपिक. स्लोली eventually we just add on the other services like nephrology with complete services. Like we have a dialysis machines, like 15 dialysis machines हैं. We are the one of the largest in dialysis machine in Goa. And उसके अलावा we have a gynec department, gynec and OBG, and we have pediatrics, and we have orthopedics, and we have neurophysician and diabetology, internal medicine, and we have dedicated ICU also with dedicated ICU with the ventilator support and everything. And we have intensivist around the clock if any emergency case. Okay, so तुम्ही ऐकलंच असेल की RG हॉस्पिटलने सुरुवात केली होती ती फक्त किडनी रिलेटेड गोष्टींवरती, पण इनिशियली जेव्हा लोकांचा विश्वास RG हॉस्पिटलच्या प्रती वाढला तेव्हा फक्त किडनी पुरतीच मर्यादित न राहता इतरही ज्या गोष्टी आहेत त्यांच्यावरही RG हॉस्पिटलनं लक्ष दिलेलं आहे. आणि याचसाठी आज आपण विशेष करून बात करणार आहोत, ती म्हणजे किडनी स्टोनवरती किंवा किडनी आजारांवरती. त्यासाठी आपल्याबरोबर आहे डॉक्टर गुरप्रीत गिल, ज्यांचं प्राथमिक वैद्यकीय शिक्षण हे पटियाला येथे झालं. त्यानंतर इंग्लंड येथे 20 वर्ष त्यांनी वैद्यकीय सेवा दिली आहे आणि ही वैद्यकीय सेवा देत असताना त्यांनी तिथे अनेक पदव्याही प्राप्त केलेल्या आहेत. त्या मी आता सांगणार नाही आहे, मग सांगणार, कारण आपल्याला डॉक्टर गुरप्रीत यांच्याकडून भरपूर साऱ्या गोष्टी जाणून घ्यायच्या आहेत. सुरुवातीला आम्ही त्यांना विचारूया की सर, किस तरह से जर्नी आपकी शुरू है RG हॉस्पिटल के साथ? मेरी जर्नी 2010 से एक्चुअली मैं कनेक्टेड हूँ RG स्टोन के फाउंडर मेंबर डॉक्टर भीमसेन बंसल के साथ. मेरा वार्तालाप चलता रहा. मैं इंग्लैंड में ऑलमोस्ट 24 इयर्स था. तो 24 इयर्स में 2010 में मैंने डिसाइड किया, फैमिली ने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू मूव बैक टू इंडिया. तो फिर ये मैंने देखा कि कहाँ पे इंडिया में आके कहाँ सेटल होना है, कौन सा ऐसा
हॉस्पिटल यूनिट है जहाँ पे मुझे अच्छा काम करने को मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। तो मैंने आरजी का नाम तो काफ़ी सुना हुआ था, इंग्लैंड में भी सुना हुआ था। फिर मैंने आरजी में गोवा में आके एक बार आके इंस्पेक्शन की और मुझे अच्छा लगा कि जो मैं इंस्ट्रूमेंट्स इंग्लैंड में मैं यूज़ टू था, जो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स, जो लेज़र्स और माइक्रो टेलीस्कोप्स, फ्लेक्सिबल टेलीस्कोप्स, ये सारी जो चीज़ें थी वो मैं वहाँ पे यूज़ टू था, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही थी। और इनके पास एक अच्छी डेडिकेटेड यूरोलॉजी टीम थी ऑपरेशन थिएटर में, वार्ड्स में। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि आई वुड लव टू कम बैक एंड वर्क इन अ यूनिट लाइक गोवा, जहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज को दे सकता हूँ और लोगों का कुछ भला भी कर सकता हूँ। तो जब आप इंग्लैंड से वापस हिंदुस्तान आए तो आपको वो डिफ़िकल्ट नहीं हुआ, क्योंकि सब इंफ्रास्ट्रक्चर आरजी में भी अवेलेबल थे, जो इंग्लैंड में यूज़ करते हैं वो आरजी में भी था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई वहाँ से शिफ्ट होने में और यहाँ पे अडेप्ट होने में, क्योंकि वही चीज़ें जो वहाँ कर रहा था, जो आधुनिक चीज़ें वहाँ कर रहा था, यहाँ पे भी करने को मिलने लग गई। और इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, टीम भी थी, हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। दे आर नॉट फोकसिंग टू मच ऑन ईच एंड एवरीथिंग, बट दे आर मतलब हॉस्पिटल का फोकस, आरजी का फोकस 3-4 चीज़ें हैं जहाँ पे, जैसे यूरोलॉजी है, लैप्रोस्कोपिक की होल सर्जरी है, जैसे गायनेकोलॉजी है। तो उस तरह उसमें मुझे फिट इन होने में बहुत आसानी मिली। सो हे होते डॉक्टर गिल. आम्ही त्यांच्याशी अजूनही बातचीत करणार आहोत, अजून सविस्तर जाणून घेणार आहोत की आरजी हॉस्पिटलमध्ये कशा पद्धतीनं उपचार दिले जातात आणि नेमकं किडनीचे विकार काय आहेत, त्यावर उपाय काय आहे आणि आरजी ते कसे सोडवतात, हे सगळं आपण जाणून घेणार आहोत, मात्र अल्पशा विश्रांतीनंतर. ब्रेकनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आपल्याबरोबर आहेत आरजी हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ डॉक्टर गिल आणि याच हॉस्पिटलचे व्यवस्थापक किरण कुमारजी आपल्याबरोबर आहेत. आरजी हॉस्पिटलबद्दल आपण जाणून घेत आहोत आणि साईड बाय साईड आपण किडनी स्टोन आणि किडनी विकारांच्या रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत त्याही आपण जाणून घेत आहोत. सुरुवातीला आपण डॉक्टरांना विचारूया की किडनी स्टोन म्हणजे नेमकं काय असतं. डॉक्टर, क्या होता है किडनी स्टोन? और उससे सवाल पूछने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि आपने इंग्लैंड में इतनी सर्विस दी है, तो इंग्लैंड और हिंदुस्तान में किस तरह से मतलब आपको पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्या डिफरेंस रहता है या फिर क्या सिमिलरिटीज़ रहती है इनमें? किडनी स्टोन की जो प्रॉब्लम है, पहले तो इन गोवा वाले व्यूअर्स को मेरा सबसे बड़ा नमस्कार। तो किडनी स्टोन की जो प्रॉब्लम होती है वो तो सारी दुनिया में है, लेकिन कुछ रीजन्स हैं जैसे कोंकण रीजन है तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। तो उसके कुछ कारण हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन किडनी स्टोन का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड में भी। तो अगर देखा जाए तो 20 आदमियों में से 3 से 5 आदमी होंगे जिनको उनकी अपनी ज़िंदगी में स्टोन का प्रॉब्लम होगा। इट इज़ वेरी कॉमन। तो और इसका अगर किडनी स्टोन का इन्वेस्टिगेशन पहले ही हो जाता है तो जब वो छोटे साइज़ के होते हैं तब उनका मेडिकल ट्रीटमेंट से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ऐसा मैं यहाँ पे अब देख के थोड़ा सा दुखी होता हूँ कि कई पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनके स्टोन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। कई स्टोन किसी पेशेंट्स के तो स्टोन से किडनी में इतने देर से ब्लॉकेज हो जाती तो किडनी ख़त्म ही हो जाती है, तो उसमें किडनी को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो एक मेरी मतलब मैं जितने भी अपने पेशेंट्स देखता हूँ सबको यही बोलता हूँ कि एक बार स्टोन क्लियर हो गया तो हो गया, लेकिन अपना बराबर ख्याल रखना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो स्टोन्स ज़्यादा बनाती हैं, जिससे ज़्यादा स्टोन्स होते हैं।
किडनी स्टोन जैसे कि अभी सभी लोगों को पता है कि किस लिए होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, लेकिन आप थोड़ा क्लियरली बताओगे, क्योंकि बहुत सारे किडनी स्टोन कंप्लेंट ऐसे भी होते हैं कि दर्द नहीं होता, कई लोगों को दर्द होता है। तो ये सिम्टम्स क्या है, किस लिए दर्द होता है, किस लिए नहीं होता है, किस तरह से डिटेक्ट होना चाहिए, क्या सिम्टम्स होती है किडनी स्टोन के? तो किडनी स्टोन बनता कैसे? अपनी किडनीज जो हैं वो अपनी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे क्रिएटिनिन है या वो है, उसको निकालती है। तो अगर अपन कुछ चीज़ें अगर ऐसी खा रहे हैं या ऐसी नहीं खा रहे हैं जिससे किडनी में कैल्शियम ज़्यादा हो गया या ऑक्जेलेट ज़्यादा हो गया या यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया, तो वो जब किडनी से फिल्टर होते हैं पेशाब के रास्ते से नीचे आने में, तो वो क्रिस्टल्स जो हैं, छोटे छोटे दाने, बिल्कुल वो दाना जो है वो किडनी के किसी कोने में चिपक जाता है, और फिर चिपकने के बाद उसको जैसे एक अपना मोती है, पर्ल है, उसके ऊपर और दाने चिपकते शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे एक क्रिस्टल जो एक बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल है, जो दिखता भी नहीं, वो धीरे धीरे कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक छोटे अंडे जितना बाद में हमें पता लगता है। तो कई, आपने जैसे बोला, कई पेशेंट्स होते हैं जिनको स्टोन का कोई पेन होता ही नहीं। वो पेन इसलिए नहीं होता क्योंकि किडनी के अगर किसी कोने में चुप करके स्टोन बैठा है तो नॉर्मली दुखी नहीं करता, लेकिन अगर किसी कारण वो स्टोन अपनी जगह से हिल के अपने जो ट्यूब है, जो नाली है, जो किडनी से लेके पेशाब की जो थैली जिसको ब्लैडर बोलते हैं, तो यूरेटर है, वो नाली का नाम यूरेटर है, तो यूरेटर में आके फंस जाता है तो ब्लॉक मारता है। ब्लॉक मारने से किडनी का प्रेशर बढ़ जाता है, फिर किडनी का स्वेलिंग हो जाती है, तो उससे फिर पेशेंट को टिपिकल दर्द होता है जो पीछे स्पाइन की साइड से चालू होके नीचे ग्रॉइन तक आता है या फिर थाइस तक आता है, और उसके साथ कभी कभी एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं, ब्लीडिंग भी होती है। अगर उसमें अगर जो यूरिन फंसा है किडनी स्टोन के ऊपर, उसमें अगर इन्फेक्शन बैठ जाए तो फिर उसको पेशेंट को बुखार और शिवरिंग भी होती है, दैट इज़ सीरियस। अभी आपने बोला कि किडनी स्टोन कुछ ज़्यादा खाने से या फिर कोई चीज़ न खाने से होती है, तो क्या खाने से होता है और क्या नहीं खाने से हम लोग मतलब किडनी स्टोन को अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, पहले ज़माने, मतलब अपने जो बुज़ुर्ग थे उन लोग अच्छा सात्विक खाना खाते थे, तो उन लोग की बैलेंस्ड डाइट थी। तो आजकल कुछ डाइट ज़्यादा ही वेस्टर्नाइज्ड हो गई है। लोग नॉन वेज खाना ज़्यादा खाते हैं, लोग बाहर से प्रोसेस्ड खाना ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा ज़्यादा खाते हैं, लोग टेक अवेज ज़्यादा खाते हैं। तो ये सारी चीज़ों में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है, तो बॉडी जितना कैल्शियम यूज़ करना चाहेगी वो करेगी, उसके बाद उसने किडनी के रास्ते से ही बाहर फेंकना है, तो उससे स्टोन्स बनते हैं। तो आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पानी नहीं पीते लोग। तो दिन में जो है गोवन क्लाइमेट में कम से कम 3 लीटर जो है पानी पीना चाहिए, और उसको मैं पेशेंट्स को ऐसे ही बोलता हूँ, मैंने कहा आप नाप के पियो, 1 लीटर की जो बोतल आती है उस तरह की 3 दिन में नाप के पियो, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ, मेरा जो पानी का जो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है, और उनका जो यूरिन जो है वो नींबू जैसा होना चाहिए, एकदम हल्का पीला, तब उनको पता लगता है कि हाँ, मैं ठीक पानी पी रहा हूँ। तो नॉन वेजिटेरियन खाने में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अब बहुत सारे गोवंस हैं जो फ़िश को खाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो एक तो फ़िश में वैसे ही कैल्शियम ज़्यादा है, हर एक प्रकार की फ़िश, शेल फिश हो या दूसरी फ़िश हो, तो उसमें वैसे ही कैल्शियम ज़्यादा है, उसमें वैसे ही सॉल्ट ज़्यादा है, ऊपर से अपन तरी में भी सॉल्ट डाल देते हैं। तो दोनों कारण हैं, एक तो नॉन वेजिटेरियन खाना और सॉल्ट ज़्यादा खाना, और ये भी देखा गया है कि जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा रिस्क है ये स्टोन बनाने का, क्योंकि अगर डायबिटीज़ का कंट्रोल सही नहीं है तो एक्सेस शुगर भी पेशाब के रास्ते से ही बाहर आती है, तो जैसे जैसे वो शुगर आती है वो अपने साथ कैल्शियम को खींच के लाती है, तो कुछ कैल्शियम फिर चिपक जाता है किसी कोने में किडनी के, और फिर धीरे धीरे वो स्टोन बन जाता है। और भी कारण हैं, लेकिन जैसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत बहता है,
लोग इसलिए पानी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पानी नहीं पीते, तो ये भी एक कारण है। और आपने पूछा कि कौन सी चीज़ें वो हैं जो नहीं खाते लोग, तो एक बड़ा कॉमन मिथ है कि जो जिसको स्टोन हो गया उसको कैल्शियम की जो कोई डाइट है, या दूध बंद कर दो, उसकी कैल्शियम के डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दो। ये देखा गया है कि एक्चुअली दूध बंद करने से, कैल्शियम ना खाने से ऑक्सलेट स्टोन्स ज़्यादा होते हैं। तो दिन में कम से कम 1-2 ग्लास दूध और 1 कटोरी दही तो खाना ही चाहिए। और वैसे भी कैल्शियम ज़रूरी है आपकी बोन्स के लिए, तो बोन्स भी वीक हो जाती हैं। बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि टोमेटो या फिर बैंगन खाने से किडनी स्टोन होता है, कितना सही है, या फिर आप ही बताओगे तो अच्छा नहीं, कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक है, लाल भाजी है, चौलाई है, वो अगर आप रोज़ खाते हैं या ज़्यादा हफ्ते में ज़्यादा दिन खाते हैं तो उसमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, तो उससे स्टोन्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो लोगों में मिसकंसेप्शन है कि टमाटर के बीज से स्टोन हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं होता कि टमाटर के बीज आपके पेट में से निकल के खून में जाएंगे और खून से फिर हार्ट में आएंगे और फिर हार्ट से किडनी में जाके चुप करके बैठ जाएंगे और उसका स्टोन बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। हाँ, टमाटर खुद उसमें ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादा है, तो अगर कोई बहुत सारा टमाटर खा रहा है, 6, 7, 8, 9, 10 टमाटर खा रहा है, जो आजकल की दुनिया में लोग खाते नहीं हैं, हद से ज़्यादा 1-2 टमाटर अपनी तरी में जाते हैं या 1-2 टमाटर अपने सैलड में जाते हैं, तो उसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। और कईयों के दिमाग में है कि बैंगन के बीज निकाल के खाओ, भिंडी के बीज निकाल के खाओ, तो ऐसा कुछ उसमें कोई कंफर्म्ड साइंस नहीं है। इसमें लोगों का ये बिलीफ है कि ये स्टोन्स बन जाएंगे। तो गोवा के लोगों की ही अगर बात करते हैं तो गोवा के लोगों ने जो समुद्री मतलब फिश जो है, या फिर शेल फिश, इसके ऊपर कंट्रोल रखना है। हाँ, मैं ये नहीं कहता किसी को भी कि आप फ़िश खाना बंद कर दो या नॉन वेजिटेरियन बंद कर दो। मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि मॉडरेशन में खाओ। अगर आप हफ्ते में रोज़ ही फ़िश खा रहे हैं तो कम से कम 2-3 दिन तो वेजिटेरियन बन जाओ, तो उससे फिर बैलेंस डाइट रहता है। तो उससे अपनी डाइट में फाइबर भी कम हो गया है। लोग पहले ज़माने में ज्वार बाजरे की रोटी खाते थे, मल्टीग्रेन आटा खाते थे, सैलड खाते थे, गाजर करेला खाते थे, तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई। ये शुरू करनी है तो उससे कम होगा। और सब्जियों में भी आपने जैसे बोला कि टोमेटो नहीं, लेकिन पालक सब्जियां जो होती हैं, पालक है, कुछ लोग हैं, ये भी है कि फूल गोभी है, बैंगन है, मशरूम्स हैं, तो इसमें ऑक्सलेट ज़्यादा हैं, तो ये ज़्यादा मत खाओ, कभी कभी खा लो और एंजॉय करो खाने को। ये अगर आप अपनी डाइट को इतना स्ट्रिक्ट कर देंगे तो आप बोर होके वो डाइट को फॉलो भी नहीं करेंगे। तो मैं लोगों को सिंपल डाइट बताता हूँ कि 5 चीज़ों का ध्यान रखो। एक तो कम से कम 3 लीटर पानी पीना है, नमक अपनी डाइट में से कम करना है, और मीठा अपनी डाइट में कम करना है। नॉन वेजिटेरियन खाना कम खाना है, बंद नहीं करना, खाना है, कम खाना है, और फाइबर ज़्यादा खाना है। ये 5 चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो बाकी डाइट जो है अपने आप ठीक हो जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जैसे लेमन है, जैसे अपना नींबू है, उसमें सिट्रेट होता है, तो सिट्रेट उससे छोटे मोटे स्टोन्स और स्पेशली यूरिक एसिड के स्टोन्स तो घुल के निकल जाते हैं। तो दिन में अगर 1-2 नींबू का जूस पी लिया तो वो भी अच्छा लगता है। कुछ एविडेंस है कि अपना पाइनएप्पल है, अनानास है, उससे, या बनानास, केले से, ये इससे भी स्टोन्स कम होते हैं। कुछ एविडेंस है कि जैसे उड़द दाल है या स्पेशली कुल्थी दाल है, हॉर्स ग्राम जिसको बोलते हैं, वो तो मानी हुई चीज़ है, आयुर्वेदिक वाले भी मानते हैं कि उससे स्टोन्स कम होते हैं या घुल जाते हैं। तो और उस दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आप चीकू खा रहे हैं और ग्रेप्स खा रहे हैं और क्या बोलते हैं, कैश्यू नट्स खा रहे हैं, तो ये इससे रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमको अगर स्टोन का कोई पीस मिल जाए, जब मैं स्टोन की कोई भी सर्जरी करता हूँ तो हम स्टोन के जो पीसेस हैं उनको बचा लेते हैं,
और उनको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं कि भाई ये किस चीज़ के बने। अगर हमको पता लग जाए कि किस चीज़ के बने हैं तो हम पेशेंट की डाइट चेंज कर देते हैं। अगर और उनकी ज़िंदगी भर के लिए उनको डिसिप्लिन से वो डाइट को फॉलो करना है, नहीं तो वो अगले 5 साल में 50% ऐसे लोग होंगे जो फिर बनाएंगे। तर हे होते डॉक्टर गिल, ज्यांनी आम्हाला खूप सुंदर अशी माहिती दिलेली आहे। बेसिक गोष्ट म्हणजे एक बॅलन्स डाएट आपण जर मेंटेन केला तर सगळ्या आजारांपासून आपण दूर राहू शकतो असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। आरजी हॉस्पिटल में अगर ऐसा पेशेंट आता है तो किस तरह से उसे ट्रीटमेंट मिलती है, किस तरह से उसे डिटेक्ट किया जाता है, ये हम जान लेंगे। लेकिन एक छोटासा ब्रेक घेऊया, ब्रेक नंतर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण जाणून घेणार आहोत। ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आपण चर्चा करत होतो किडनी विकारांबद्दल, विशेष करून किडनी स्टोन, आणि यासाठी आपल्याबरोबर आरजी हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ डॉक्टर गिल आहेत। त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत। मी सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगितलं होतं की आरजी हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रिया न करता लेझर ऑपरेशनद्वारे ह्या सगळ्या ट्रीटमेंट्स दिल्या जातात आणि तुमचा रोग हा बरा होतो। तेज गोष्ट अपन जाणून घेणार आहोत। डॉक्टर, आप हमें बताइए कि किस तरह से अगर किडनी पेशेंट आपके पास आता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स की तो हम लोगों ने बात की है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए फिर से, और आरजी हॉस्पिटल में उसे किस तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है आधुनिक पद्धति से। तो जैसे मैंने बताया कि किडनी स्टोन यूजुअली तब दुखी करता है जब वो किडनी से बाहर निकलता है, तो उसमें वो टिपिकल पेन होता है जो पीछे से आगे तक आता है या पीछे भी रहता है। तो आजकल मेरे ख्याल गोवा में सबको ही मालूम है कि किडनी स्टोन का पेन कैसा होता है, तो उनको मालूम हो जाता है। तो हमारे पास जब आते हैं तो हम सबसे पहले उनका अल्ट्रासाउंड स्कैन कराते हैं। तो सोनोग्राफी में हमको ये पता लगता है कि किडनी सूजी तो नहीं हुई, किडनी में अगर स्टोन है तो कहाँ पे है, उसका अप्रॉक्सीमेट साइज़ कितना है और किडनी कितनी सूजी हुई है। तो ये बेसिक टेस्ट है। एक मिनिट डॉक्टर, मैं फिर से पीछे जाऊंगी। मला तुम्हाला असं सांगायचं आहे की तुम्हाला जर हे सिम्टम्स दिसले जे आता डॉक्टर सांगतील, तर आरजी हॉस्पिटलमध्ये जेव्हा तुम्ही प्रवेश करणार तेव्हा काय काय स्टेप्स असतात, कोणकोणते प्रोसिजर असतात ते डॉक्टर आम्हाला सांगतात। जैसे ही पेशेंट एंटर करेगा हॉस्पिटल में, फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट उसका जो है बेचारा पेशेंट जो है वो आखिर पेन में आया है, सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि हम उसको पेन रिलीफ देंगे, चाहे इंजेक्शन के द्वारा दें या टैबलेट के द्वारा दें, उसको सेटल करेंगे, पेन रिलीफ देंगे। फिर उसके बाद उसके टेस्ट जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट इज़ अल्ट्रासाउंड स्कैन, तो वो करेंगे। फिर भी उसमें कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो बेसिक टेस्ट हैं, जैसे किडनी का टेस्ट है क्रिएटिनिन या कंप्लीट ब्लड काउंट है। तो इनसे ये पता लगता है कि किडनी पे स्ट्रेन तो नहीं पड़ रहा ब्लॉकेज का, और कंप्लीट ब्लड काउंट में ये पता लगता है कि यूरिन में इन्फेक्शन जो है वो ब्लड में तो नहीं चली गई। यूरिन का भी टेस्ट होता है जिसमें पता लगता है, कंफर्म हो जाता है कि ब्लड सेल्स हैं, खून दिख रहा है या बैक्टीरिया दिख रहे हैं, इन्फेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमको एक डिसीजन, फिर बाद में हम डिसीजन ले सकते हैं। किसी टाइम में ऐसा भी होता है कि अल्ट्रासाउंड जो है, सोनोग्राम बता नहीं सकता कि कितना जो स्टोन है वो कहाँ है, क्योंकि अगर ट्यूब जो है नीचे आ रही है तो उसके ऊपर आंतड़ियाँ हैं, आंतड़ियों में गैस होती है, तो गैस से वो ट्यूब दिखती नहीं है कभी कभी। तो हमको फिर एक स्पेशल स्कैन करवाना पड़ता है जिसका नाम है सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन में तो हर चीज़ क्लियर हो जाती है। उसमें स्टोन के तीनों डायमेंशंस में, आगे ऊपर से नीचे, साइड टू साइड, आगे से पीछे कितना उसका डायमेंशन है, कौन सी पोजीशन में है, वो कैसे टाइप का स्टोन है, वो कितना हार्ड है, उसको कैसे उसको ट्रीट किया जाए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सीटी स्कैन में। और आजकल मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीटी स्कैन के लिए ही मैं मानता हूँ, जिससे मैं स्टोन के बारे में जितना ज़्यादा जानकारी मैं ले सकूँ तो मैं ले सकता हूँ। तो फिर मैं पेशेंट को सही ट्रीटमेंट और अच्छा ट्रीटमेंट और ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें उसके ज़्यादा खर्चा भी ना हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें सीटी पे मिलती हैं।
किरण जी, मैं आपसे पूछूंगी, पेशेंट आता है क्योंकि आरजी हॉस्पिटल का नाम बड़ा है, बहुत लोग कतराते हैं आरजी हॉस्पिटल में जाने के लिए, वो थोड़ा सा लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग आप किस तरह से दूर करोगे? क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, एडवांस्ड फैसिलिटी है, डॉक्टर्स एक्सपर्ट है यहाँ पे, लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं यहाँ पे आने के लिए, तो क्या बोलोगे आप ऐसे पेशेंट्स को? या फिर मेनली एक्चुअली वॉट एवर यूर सेइंग, लाइक गोवा में आरजी हॉस्पिटल में जो भी टैरिफ है, खर्च है, इट्स कम्प्लीटली सभी, आई मीन हर एक कैटेगरी में दे कैन अवेल, in the sense like even below poverty people, right now we have a DDSS scheme is also there in Goa, so even the people can come along with the scheme, they can avail the facility. Not only this, we have almost 25 to 30 TPA companies has been empaneled with it RJ, even in Goa also, like, so even they can avail that kind of TPS schemes also, cashless schemes. मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आरजी में 2012 से काम कर रहा हूँ और फुल टाइम भी हूँ। तो मैंने ये देखा है कि पहले भी मैं फ्रीलांसर भी था, मैं दूसरे हॉस्पिटल्स में भी जाता था, तो ये मैं मतलब कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो तारीफ़ है, जो रेट्स हैं, वो बड़े रीज़नेबल हैं कंपेयर टू ऑल हॉस्पिटल्स। मैं किसी हॉस्पिटल के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि शायद लोगों को ये फिक्र है कि आरजी में अगर इतनी आधुनिक सुविधाएं हैं तो उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा। ऐसी बात नहीं है। हम सारे कैटेगरी के पेशेंट्स को केटर करते हैं और दीनदयाल को स्पेशली वेलकम करते हैं कि वो हमारे पास आएँ और करें। और हम लोग ने कई पेशेंट्स दीनदयाल के किए हैं जो खुश होके गए कि उनका खर्चा भी नहीं हुआ, सब गवर्नमेंट की तरफ से ही आया। तो और ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो बेचारा वहाँ का लेबरर है, जो यहाँ पे रहता भी नहीं, तो उसके पास कोई ख़ास पैसे भी नहीं होते, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं। हम उनको ये सोच के करते हैं कि हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज़ है, तो उसके नाम पे हम उनकी भी ट्रीटमेंट करते हैं। आरजी हॉस्पिटलने खरंच एक फक्त पेशंटकडे एक पेशंट म्हणून न बघता माणुसकीच्या दृष्टीनेही इतर गोष्टींकडे आरजी हॉस्पिटल लक्ष देते आणि जसं आता डॉक्टरने सांगितलं की सामाजिक बांधिलकीचं ध्यान ठेवून लेबर क्लास जे असतात त्यांच्यावरही उपचार त्यांनी मोफत केलेले आहेत। त्यामुळे कुठेही घाबरू नका। तुम्हाला जर वाटत असेल की तुम्हाला हा आजार बळावलेला आहे, किडनीचे विकार काहीही असतील, किडनी स्टोनच नहीं, तर एकदा मैं पूछूंगी, जाते जाते हमारा टाइम भी खत्म हुआ है, एक रूटीन टेस्ट भी कर सकते हैं लोग। अगर मुझे किडनी स्टोन नहीं है लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे है या नहीं, तो ये भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप साल में पता नहीं लोग कितनी बार पिज़्ज़ा खाने जाते हैं और लोग टेक अवेज खाते हैं और यहाँ खर्चा करते हैं और वहाँ खर्चा करते हैं। तो कम से कम साल में एक बार अगर आप 2-2-2.5 हज़ार का एक कंप्लीट चेकअप भी करा लें हमारे यहाँ आके, तो उसमें 2-2.5 हज़ार में एक साल में, तो उसमें अल्ट्रासाउंड हो जाता है, ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, यूरिन टेस्ट हो जाता है, स्टूल टेस्ट हो जाता है, ईसीजी हो जाती है, वह कई चीज़ें हो जाती हैं। और अगर स्टोन छोटे होते हैं तो पकड़े जाते हैं, स्टोन छोटे होते हैं तो फिर उनको जैसे मैंने बोला मेडिसिन से कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि उनके ऊपर सर्जरी करना है। कहा कि एज ग्रुप से आ सकते हैं लोग, मतलब अगर उनको करना है कोई भी एज ग्रुप से। नॉर्मली किडनी स्टोन्स का जो हाईएस्ट इंसिडेंस है वो यूजुअली 20s में चालू होता है, जो 20 साल से 40 साल तक पीक इंसिडेंस होता है, दोनों मेल्स में भी और फीमेल्स में। मेल्स में 3 टाइम्स मोर कॉमन है स्टोन्स। तो एक सिंपल सा हेल्थ चेकअप साल में एक बार करा लिया तो मेरे हिसाब से आप अपने ज़िंदगी को खुश रख सकते हैं। मैं जाते जाते आपसे सवाल पूछूंगी कि अगर किसी पेशेंट को आना है, ये प्रोग्राम देख के उन्हें लगा कि हमें भी मेडिकल चेकअप करना है या फिर कुछ किडनी स्टोन का रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो किस तरह से अप्रोच होना चाहिए? डायरेक्ट हॉस्पिटल में आना है या फिर? वी हैव हेल्पलाइन सिस्टम, नंबर्स ऑलरेडी इट्स ऑन स्क्रीन में 955 255 8899। दिस इज द हेल्पलाइन, 24 आवर्स है। ये नंबर को कांटेक्ट करके जो भी आपको
क्वेरी है सो यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर एंड यू कैन विजिट टू आरजी एंड जो भी फर्दर है। डॉक्टर का टाइम टेबल किस तरह से रहता है? मैं तो वहाँ पे मैं आरजी में रोज़ बैठता हूँ। सवेरे में मेरा टाइम शुरू हो जाता है 9:30-10 बजे, तो सवेरे का टाइम मैं क्लिनिक करता हूँ और दोपहर को मैं थिएटर में केसेस करता हूँ। लेकिन केसेस के बीच बीच में मैं केस अपने कर लेता हूँ, तो ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक आना है। हाँ, अगर आप सवेरे आ जाते हैं तो हम सारे इन्वेस्टिगेशंस एक साथ करा के एक डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ आपके किडनी स्टोन को करना क्या है। तो वो चीज़ जो है वो सवेरे अच्छा हो जाता है कि सवेरे अगर आ जाओ तो हो जाती है। और बाकी तो ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप फिर से एक बार हमारे स्टूडियो में आए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को दीजिए। लेकिन अभी इस प्रोग्राम को हम यहीं पे रुकाएंगे। मी पुन्हा एकदा लोकांना सांगेन की आरजी हॉस्पिटलबद्दलचे मिसअंडरस्टँडिंग जे होते, आरजी हॉस्पिटलमध्ये कोणकोणते ट्रीटमेंट्स दिले जातात, कशा पद्धतीने दिले जातात, हे आज आम्ही थोडक्यात तुम्हाला सांगितलेलं आहे। त्यामुळे मुद्दाम एकदा एक हेल्थ चेकअप तुम्ही कराच। त्याशिवाय जर कुणाला किडनी स्टोनचा काही आजार असेल तर मुद्दाम एकदा तरी आरजी हॉस्पिटलमध्ये या। हा कार्यक्रम आज आम्ही इथेच थांबवतोय। पुढच्या आठवड्यामध्ये या एपिसोडमध्ये पुन्हा एकदा डॉक्टर गिल आपल्याबरोबर असतील, जे सविस्तर किडनी स्टोनबद्दल आपल्याला माहिती देणार आहेत। तत्पूर्वी तुम्ही पाहत रहा इन गोवा 24 तास।